फूल माला बना करके देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग अधिकांश जगह बाज़ार से माला खरीद के दे देते हैं, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति में, भक्ति का जो परिभाषा है, हमारे इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में लगाना। बाजार से लाने से हमारे पर इंद्रिय मन कैसे लगा? उसमें फूल तोड़ कर ला कर खुद माला बनाएं, तो इसमें हमारा हाथ, हमारा आँख, हमारा मन, बुद्धि किस प्रकार डिजाइन माला, ये सब लगता है। क्योंकि ये माला ठाकुर जी के गले में पहनाने के लिए बनाते हैं, उनके साइज के हिसाब से। तो वही जो माला बनाना ही भक्ति है, ये भक्तिमय सेवा है। वो मिस हो जाता है हम जो खरीद के ला के दे देते हैं, नहीं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि स्वयं ग्रंथन करना चाहिए माला। गांथिया माला तीर माला दीवा दोहार गोले। ये नहीं कहें कि मैं ढूंढ के माला आज बढ़िया से खरीद के ला के दे दूंगा ना, माला ग्रंथन करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी विग्रह स्थापना होता है, निश्चित यहाँ पुष्प वाटिका होना चाहिए। फूल और तुलसी भगवान की सेवा का सर्वप्रथम आवश्यकता है। विग्रह सेवा का, विग्रह रखेंगे और फूल तुलसी नहीं रखेंगे तो विग्रह सेवा कैसा होगा? आज भी जो प्राचीन प्राचीन मंदिर है, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, अमोद उद्यान, पुष्प वाटिका, सब पुष्प वाटिका, क्योंकि उनको पुष्प में ही श्रृंगार होता है। भगवान की इतना अलंकार प्रिय नहीं है जितना पुष्प प्रिय है। पुष्प तुलसी पत्रम पुष्प, ये अवश्य होना चाहिए। विग्रह सेवा के साथ पुष्प और तुलसी की सेवा भी जड़ित है। कृष्ण की सेवा करेंगे विग्रह सेवा, और तुलसी सेवा के पुष्प सेवा नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं है। तो होना चाहिए, उनसे सजाते पुष्प ला करके माला बनाना चाहिए। कुछ भी पूजा करने से पहले बिना पुष्प दे करते सेवा शुरू ही नहीं कर सकते आपने इतने। अधरे तुलिया दिवा कर्पूर तांबुले, ये सब तांबुल भगवान को देते हैं जब भोग अर्पण निवेदन करते हैं, नैवेद्य देते हैं, उसके बाद तांबुल दिया जाता है। अनेक अनेक उपचार होता है, कोई पंचोपचार, कोई दसोपचार, कोई षोडशोपचार। ये सब पूजा पद्धति में डिटी वर्शिप मानवाल जो सब कोर्स करते हैं भगवान की पूजा की पद्धति, उसमें सिखाया जाता है। गंधा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अलग अलग प्रकार से उपचार है। चाहे शॉर्टकट में 5 उपचार में करो, थोड़ा और इलावट 10 उपचार में, और विविध ठीक से करना है तो षोडशोपचार में 16 आइटम से उनको सेवा पूजा किया जाता है। तो ये विग्रह सेवा का परिपाटी है। और ये विग्रह सेवा जो सेवक हैं, जो जानते हैं सेवा करना, उनसे सीखना चाहिए, अपने मनमाने नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करिव सेवा चरणारविंद। ललिता विशाखा ये राधा कृष्ण जो गढ़ के निकट हैं, वो जानते हैं उनको क्या कब आवश्यकता है, तो उन्हीं के आदेश के अनुसार सेवा करना चाहिए। तो हम लोग सेवा करते हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं, वो हमको सिखाए किस समय मंगलारती होना चाहिए, यही भोग लगना चाहिए, इस समय से करना चाहिए, उसके आज्ञा, उनके आज्ञा के अनुसार सेवा कार्य करना चाहिए। हमारे इधर ही छोटा सा